हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एजुकेशन वर्ल्ड। सो आज का करंट अफेयर्स का सेशन शुरू करते हैं। इट्स नवंबर 3, 2021। सो पहला प्रश्न है, किस राज्य ने पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में पहला स्थान हासिल किया है? Which state has secured the first position in the Public Affairs Index 2021? और हमारे पास ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 में पहला स्थान हासिल करने वाला जो राज्य है उसका नाम है केरल। सो ये जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट है, ये सरकार के गुणवत्ता शासन और विशेष रूप से कोविड-19 पर अंकुश लगाने में राज्य की भागीदारी पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए किस बैंक ने क्रेडिट कार्ड वीर लॉन्च किया है? विच बैंक हैज लॉन्च्ड द क्रेडिट कार्ड वीर फॉर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? इसके लिए ऑप्शंस है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा बैंक या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही जवाब है, भारतीय सशस्त्र बलों के लिए कोटक महिंद्रा बैंक ने, यानी कि सी ऑप्शन सही जवाब है, उन्होंने क्रेडिट कार्ड वीर नाम का क्रेडिट कार्ड जो है वो लॉन्च किया है। और कोटक महिंद्रा बैंक ने ये नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी करके लॉन्च किया है। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि वीर क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक की साझेदारी जो है वो किसके साथ हुई है? तो उसका नाम है नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए IRCTC ने किसके साथ साझेदारी की है? विद whom IRCTC partnered to reduce the frauds in the railway? हमारे पास ऑप्शंस है ट्रू कॉलर, जियो, एयरटेल या इनमें से कोई भी नहीं। और इसका जवाब जो है वो है कि IRCTC ने रेलवे में धोखाधड़ी को कम करने के लिए ट्रू कॉलर के साथ जो है वो साझेदारी की है। वैसे IRCTC की जो स्थापना है वो 27 नवंबर 1999 में हुई थी और इसके जो हेडक्वार्टर्स है, मुख्यालय जो है वो दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पुनीत कुमार का निधन हो गया है और वो कौन थे? पुनीत राजकुमार पास्ड अवे रिसेंटली, हु वाज ही? ऑप्शंस है डॉक्टर, अभिनेता, नेता या इनमें से कोई भी नहीं। और इसका जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अभिनेता। और पुनीत राजकुमार जी जो है वो कन्नड़ अभिनेता है। 40 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। अगला प्रश्न है, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति समाप्त करने का अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? When is the International Day of Abolition of Impunity for Crimes Against Journalists observed? ऑप्शंस है 2 नवंबर, 1 नवंबर, 3 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है 2 नवंबर। 2 नवंबर के दिन जो है वो इंटरनेशनल डे ऑफ अबॉलिशन ऑफ इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट जो है वो मनाया जाता है। किसे प्रतिष्ठित स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के न्यायी बोर्ड के रूप में नियुक्त किया गया है? Who has been appointed to the board of the justice of the prestigious Smithsonian National Museum of Asian Art? ऑप्शंस है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, ईशा अंबानी या इनमें से कोई भी नहीं। तो अंबानियों की जो सुपुत्री है ईशा अंबानी जी, उनको 4 वर्षों के लिए जो है वो नियुक्ति मिली है स्मिथसोनियन नेशनल म्यूजियम ऑफ एशियन आर्ट के बोर्ड ऑफ जस्टिस के रूप में। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है, यानी कि नेट जीरो कार्बन एमिशंस? बाय विच ईयर इंडिया हैज सेट द टारगेट ऑफ नेट जीरो कार्बन एमिशंस? ऑप्शंस है 2050, 2060, 2070 या इनमें से कोई भी नहीं। और इसका जो सही जवाब है वो है 2070। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्कॉटलैंड में आयोजित COP26 ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये कहा था कि भारत जो है वो 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशंस यानी कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला राज्य बन जाएगा। सो ये नोट कर लीजिए कि ये जो है वो किस में कहा गया था? COP26 जो है वो सेरेमनी हुई थी, एक सम्मेलन रखा गया था, कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसका नाम था ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन। ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन जो है वो इसका नाम रखा गया था।
और ये कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया था? स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड में इसका आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? ऑप्शन सॉरी, विच वर्ड हैज बीन चूजन एज द वर्ड ऑफ द ईयर बाय ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी? ऑप्शंस है कोरोना, वैक्सीन, वैक्स या इनमें से कोई भी नहीं। तो देखो, कोरोना वैक्सीन जो है वो बिल्कुल भी वो शब्द नहीं है जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा जो है वो चुने गए हैं। तो इसका जो सही जवाब बनता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, वैक्स जो है वो इसका सही जवाब है। और वैक्स जो है इसका अर्थ है गाय, और ये लेटिन शब्द वैका से लिया गया है। लेटिन वर्ड वैका से लिया गया ये शब्द है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस शहर में सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया है? At what place Union Minister Dr. Jitendra Singh has said that the government has decided to set up a new Delhi-made Sardar Patel-led center dedicated to the nation? ऑप्शंस है मनाली, नैनीताल, मसूरी या इनमें से कोई भी नहीं। सो इसका जो सही जवाब है वो है मसूरी। सी ऑप्शन इसका सही जवाब है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकादमी में ये घोषणा की थी। एलन डेविडसन का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर थे? सो एलन डेविडसन हु हैज रिसेंटली पास्ड अवे, व्हिच कंट्रीज ऑलराउंडर क्रिकेटर ही वाज? सो इस ऑप्शंस है ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इंग्लैंड या इनमें से कोई भी नहीं। और इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। वो बॉलर भी थे और उसके साथ ही साथ वो बैट्समैन भी थे, इसीलिए उनके नाम के साथ ऑलराउंडर लगता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात ने भारत का राजदूत निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है? इंडियाज एम्बेसडर टू द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज बीन अपॉइंटेड एज। ऑप्शंस है संजय सुधीर, राहुल सचदेवा, मोहन अग्निहोत्री या कमल प्रसाद। और इसका जो सही जवाब है उनका नाम है संजय सुधीर। संजय सुधीर को संयुक्त अरब अमीरात के नए राजदूत की तरह नियुक्त किया गया है। 2 नवंबर 2021 से ये जो है वो अपना पद संभालेंगे। अपनी पदवी जो इनको मिली है एज अ एम्बेसडर, एज अ राजदूत, वो जो है नियुक्त किया गया है उनको, और 2 नवंबर से वो अपना कार्यभार संभालेंगे। देखा जाए तो सुधीर जो है वो 1993 से 1993 बैच से भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, और यहाँ पे एम्बेसडर चुनने के बाद वो इनके स्थान पर पहले पवन कपूर जी जो थे वो एम्बेसडर थे, और अब इनको नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले निम्नलिखित में से किस ऐप को लॉन्च किया है? Union Education Minister Dharmendra Pradhan has launched which of the following apps that help in learning the common spoken sentences in 22 languages? Options are Pran app, Saral app, Sangam app या त्रिशूल ऐप। इसका जो सही जवाब है, अब देखो आपने इसको याद किस तरह से रखना है, 22 भाषाओं का संगम, संगम ऐप, 22 भाषाओं का संगम, संगम ऐप। सो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले संगम ऐप को लॉन्च किया है, और उनका कहना है कि भाषा संगम पहल में 22 भाषाओं के 100 वाक्यों को दीक्षा प्लेटफॉर्म पे, अब उस प्लेटफॉर्म का नाम भी आपको पता होना चाहिए, दीक्षा प्लेटफॉर्म पे ये जो है वो लॉन्च होगा। 100 वाक्य, 100 सेंटेंसेस जो है वो वहां पे 22 भाषाओं में सीखने को मिलेंगे, जिसमें वीडियो और ऑडियो दोनों का कंटेंट जो है वो अपलोड किया गया है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की है? Which of the following players from the Afghanistan has announced his retirement from the international cricket? ऑप्शंस है राशिद खान, मोहम्मद नबी, रहमत शाह या असगर अफगान। सो इसका जो सही जवाब है उनका नाम है असगर अफगान, डी ऑप्शन। अफगानिस्तान के पूर्व कप्तान रह चुके हैं असगर अफगान, और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। 31 अक्टूबर 2021 को नामीबिया के खिलाफ इन्होंने आखिरी मैच खेला था, और T20 विश्व कप 2021 के इस मुकाबले में उन्होंने 23 गेंदों में 31 रन बनाए थे। सो सबसे ज्यादा सर्वाधिक रेट जो है 81.73% जो है वो उनका सक्सेस रेट है किसी भी T20 अंतरराष्ट्रीय मैच में। और उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच जो है, असगर अफगान ने एज अ कैप्टन, एज अ कप्तान, उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच जो है वो 2018 में खेला था। अगला प्रश्न है, स्पेन में भारत का नया राजदूत निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? Who among the following has been appointed as India's new ambassador to Spain?
ऑप्शन है संजय सुधीर, दिनेश के पटनायक, पवन कपूर और राहुल सचदेवा। सो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। दिनेश के पटनायक को स्पेन का भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, क्योंकि संजय सुधीर जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के राजदूत नियुक्त किए गए हैं और 1990 बैच के आईएफएस रहे हैं पटनायक जी, और 1993 बैच से भारतीय विदेश अधिकारी के तौर पर काम कर रहे हैं संजय सुधीर। तो संजय सुधीर जो है वो अरब अमीरात के राजदूत अपॉइंट किए गए हैं और दिनेश के पटनायक जो है वो स्पेन में नए भारत राजदूत बनेंगे। अगला प्रश्न है, एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू एन एनसीआरबी रिपोर्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कमिटिंग द सुसाइड एवरी डे इन द कंट्री? ऑप्शंस 31 बच्चे, 50 बच्चे, 55 बच्चे या 70 बच्चे। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 31 बच्चे। भारत में प्रतिदिन 31 बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं और आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में 18 वर्ष से छोटे, बहुत ही दुख की बात है, 18 वर्ष से कम आयु वाले 11,396 बच्चे अपना जीवन खत्म कर चुके हैं और 2019 में ये 18% आबादी जो है वो बढ़ चुकी है जो आत्महत्या करती है, और अब 21% से भी ज्यादा बच्चे जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान हासिल किया है? Which of the following states has secured the first position in the Energy Efficiency Index EEI? ऑप्शंस है राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु या असम। तो इसका सही जवाब है कर्नाटका। कर्नाटका का विद्युत मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE का कहना है कि उनका रैंक जो है वो ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में जो भारत देश के द्वारा जो है वो जारी किया गया है, उसमें कर्नाटक राज्य का पहला स्थान है। और इसी में आपको ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पर है। राजस्थान, जो कि ये ऑप्शन हमें गिवन है, इनका सेकंड रैंक है। और हरियाणा, जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया, वो भी आप जान लीजिए, हरियाणा जो है वो तीसरे नंबर पे है। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने राज्य की स्थापना दिवस 1 नवंबर के बजाय कब मनाने की घोषणा की है? When has Tamil Nadu Chief Minister M.K. Stalin announced that state's foundation day instead of November 1? ऑप्शन है 20 मार्च, 25 अगस्त, 18 जुलाई या 23 नवंबर। सो सही जवाब है 18 जुलाई। सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही जवाब है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। ये भी नाम याद कर लीजिए, एमके स्टालिन जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। उन्होंने राज्य का स्थापना दिवस पहले मनाया जाता था 1 नवंबर के दिन, अब उन्होंने अनाउंस किया है कि राज्य का स्थापना दिवस जो है वो 18 जुलाई को जो है वो मनाया जाएगा, क्योंकि 1 नवंबर के दिन जो है वो 1956 में देश के राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किया गया था, जिसके बाद आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों को मद्रास राज्य से निकालकर अलग कर दिया गया था। और पिछली सरकार ने 2019 में 1 नवंबर को तमिलनाडु दिवस घोषित किया था, और उन्होंने कहा कि ये जो है 1 नवंबर जो है वो सिर्फ एक सीमा संघर्ष का प्रतीक है, इसीलिए 18 जुलाई के दिन जो है वो तमिलनाडु का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस गब्रियसस का कार्यकाल निम्नलिखित में से कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? सो इसका सही जवाब है, द टेन्योर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चीफ टेड्रोस गेब्रियसस हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी इयर्स? 3 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? तो 5 वर्ष इसका सही जवाब है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक यानी कि चीफ जो है टेड्रोस, उनके दूसरे कार्यकाल की जो है वो पिटीशन फाइल की गई थी और 5 साल के लिए उनका कार्यकाल जो है वो बढ़ा दिया गया है। और ये पहले अफ्रीकन चीफ हैं WHO के। सो पहले अफ्रीकन चीफ कौन है? टेड्रोस घेब्रेयेसस। सो इसी के साथ हमारा करंट अफेयर्स का सेशन जो है वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में www.eduworld24.com जो है वो वेबसाइट दिया गया है। उस वेबसाइट पे भी आपको हिंदी में करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ना चाहें, आप वहां पर उस वेबसाइट पर जाकर हिंदी के करंट अफेयर्स जो है वो रोजाना देख सकते हैं। शुक्रिया।